जिन्हें कांटों से डर लगता है वह गुलाब नहीं उगाते। जिन्हें कांटों से डर लगता है वो गुलाब नहीं उगाते। जो फूलों से दोस्ती कर ले वो बाग से दौलत कमाते। नमस्कार दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो खूबसूरत भी है और कमाई से भरपूर भी है। हम बात कर रहे हैं फूलों के बिजनेस की, यानी फ्लावर फार्मिंग और होलसेल फ्लावर बिजनेस की। कम जमीन, कम लागत, लेकिन मुनाफा लाखों रुपए का। फूलों का बिजनेस क्या है, हम इसे पहले समझते हैं। फूलों का बिजनेस कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे खेती करके यानी फार्मिंग करके, या दुकान या स्टॉल लगा करके रिटेल में, या फिर थोक व्यापार यानी होलसेल भी आप करके यह बिजनेस कर सकते हो, या फिर फूलों की डिलीवरी कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन। साथियों, हर दिन पूजा, शादी, मंदिर, जन्मदिन, ऑफिस डेकोरेशन, फूलों की हर जगह जरूरत रहती है। तो फूलों की खेती कैसे करें, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। अगर आपके पास 1 बीघा या 1 एकड़ जमीन है तो आप खेती से ही फूलों का बिजनेस कर सकते हो। इसमें हम समझते हैं कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फूल उगाए जाते हैं, किन फूलों की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा बिक्री है। 1 नंबर पे है साथियों गुलाब। गुलाब की बिक्री बहुत ज़्यादा है। दूसरा है गेंदे का फूल, इसकी भी बिक्री बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और 3 नंबर पे है रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत महंगा भी है लेकिन बहुत ज़्यादा बिकता भी है साथियों। और 4 नंबर पे है चमेली, जास्मीन, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त खपत है दोस्तों। और एक गेंदा आता है अफ्रीकी गेंदा, उसकी भी बहुत ज़्यादा मांग है मार्केट के अंदर। तो हम ये चीज़ समझते हैं कि क्या चाहिए खेती करने के लिए, क्या चाहिए। तो खेती करने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, बीज या फिर पौधा चाहिए आपको, कीटनाशक और खाद, इन सबों की जरूरत पड़ेगी। अब हम लागत को समझते हैं कि 1 बीघा यानी 1 एकड़ में आप फूल की खेती करते हो तो आपका खर्च कितना आएगा। तो 1 बीघा यानी 1 एकड़ खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बीज या पौधे की। तो वो आपका आ जाएगा साथियों 5,000 रुपए में। सबसे पहला खर्च बीज या पौधे का, ये 5,000 रुपया में आपका 1 एकड़ के लिए इफरात पौधे मिल जाएंगे। और दूसरा नंबर है खाद या दवाई। तो खाद और दवाई का हम खर्च पकड़ ले रहे हैं 3,000 रुपया। अब रह गई बात मजदूरी और पानी की। तो मजदूरी और पानी का खर्च हम पकड़ ले रहे हैं 4,000 रुपया। अन्य खर्च जैसे कुछ और भी खर्च होते हैं जो हम इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य खर्च को हम मान के चलते हैं साथियों 3,000 रुपया। बीज पौधे के लिए 5,000, खाद दवाई के लिए 3,000, मजदूरी और पानी के लिए 4,000, अन्य खर्च हम पकड़ ले रहे हैं 3,000 रुपया। तो कुल खर्च आपका 15,000 से 20,000 तक में हो जाएगा साथियों। अगर जो आप टोटल की बात करेंगे 15,000 या 20,000 में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब 15-20 हजार रुपया तो आप खर्च कर दिए, कमाई कितनी होगी, इसे भी थोड़ा सा समझने की बात है। क्योंकि मेन तो यही है ना कि हम खर्च तो कर दे रहे हैं, 1 बीघा खेती भी फंसा रहे हैं, 15-20 हजार रुपया भी फंसा रहे हैं। अब हमें क्या मिलेगा साथियों? एक सीजन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सीजन।
एक सीजन में ही अगर जो आप खेती अच्छे से कर दे रहे हो तो आपको 50,000 रुपया से लेकर के और 80,000 रुपया तक मिलने वाला है। 50,000 से लेकर के 80,000 रुपया मिलने वाला है साथियों। और अच्छी बात मैं एक और बता दूं कि यह जो है फूलों का जो सीजन जो होता है यह साल में 2-3 सीजन चल सकते हैं। अब इसी से आप गणित लगा लो कि एक सीजन में आपकी ये कमाई है, और ऐसे ऐसे अगर जो 2 भी कर दे रहे हो, एक सीजन में 50,000 रुपया से 80,000 रुपया आपको मिल रहा है। और साथियों साल में 2 से 3 सीजन यह चलते हैं, तो एक सीजन में तो आपको 50,000 से लेकर 80,000 रुपया तक मुनाफा हो रहा है। इतना आप बिजनेस कर रहे हो तो 2 साल में आप खुद जोड़ के देखिए, 1 लाख रुपया सीधा सीधी सिर्फ 2 सीजन की बात कर रहा हूं। तीसरा तो रहने दीजिए, तीसरा आप जोड़ करके कमेंट में लिखिए। और 2 सीजन में 8 दूना को 16, 1,60,000 रुपया आप कमा ले रहे हो सिर्फ 2 सीजन में। आप कौन सा पौधा लगाओगे या कौन सा आप खेती करोगे कि इतना पैसा आप खेती से निकाल पाओगे, वो भी सिर्फ 1 एकड़ में। साथियों यह बहुत जबरदस्त बिजनेस है और बहुत ज़बरदस्त आइडिया भी है। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और मैं साथ साथ में बताते चलूं कि अगर आप पूछोगे कि इसकी खेती की कैसे जाती है तो उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं पूरा विधिवत से आपको समझा सकूं कि किस प्रकार से फूलों की खेती होती है, क्या क्या दवाइयाँ लगती हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल बता दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन को टच करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस न हो साथियों। अब बात करते हैं कि फूलों का थोक व्यापार कैसे करें। यह तो हो गया खेती का, लेकिन अगर जो आपके पास खेती नहीं है तो इसका थोक व्यापार कैसे करें। साथियों बहुत आसान है। अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप फूलों का होलसेल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। कैसे करें? सीधे आप किसान से फूल खरीदिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जो है किसान से फूल खरीदिए। मंडी, दुकान, मंदिर, इवेंट डेकोरेटर का जो सप्लाई होती है वहां पे करिए। कहां कहां? मंडी, दुकान, मंदिर, इवेंट डेकोरेटर को सप्लाई करिए। इन सब जगहों पे फूल की बहुत ज्यादा खपत होती है साथियों। जो फूल की दुकान है वहां सप्लाई करिए। मंदिर में आप कांटेक्ट बना लीजिए। इवेंट जो लोग चलाते हैं उनसे आप कांटेक्ट बना लीजिए और करिए। पर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि माल जो है ना, जो फूल है, सुबह सुबह खरीदी करके और दिन में इसकी बिक्री करिए। साथियों इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी? ठेला हो या बाइक हो, प्लास्टिक का टब हो या पैकेट हो, थोड़ी जगह अगर जो हो तो घर से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग लागत आपको कितनी लगानी है? जब आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हो, आप खेती नहीं कर रहे हो, तो स्टार्टिंग लागत आपको लगभग 10,000 रुपया, 10,000 रुपया से आप स्टार्टिंग करोगे। और अगर जो आपका मार्केट अच्छा है तो आप 20,000 रुपया से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। 20,000 रुपया, 10,000 या 20,000 रुपया से कम स्टार्टिंग करें तो रोज की कमाई आपकी हो जाएगी। अगर जो आप 10,000 से स्टार्ट किए हो तो रोज की कमाई जो है आपको 1,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी साथियों। 1,000 रुपया कहीं नहीं गया है। अगर 20,000 रुपया से आप स्टार्ट किए हो तो आप प्रतिदिन का 3,000 रुपया कमा सकते हो। ये मैं रोजाना की कमाई बता रहा हूं, इतना हो ही जाएगा क्योंकि फूल में बहुत मार्जिन मिलता है। तो इसी हिसाब से अगर जो आप 1,000 रुपया डेली का कमा रहे हो तो 30 दिन मतलब 1 महीने में लगभग आप 30,000 रुपया कमा सकते हो। और अगर 20,000 रुपया लगा करके शुरू किए हो तो आप महीने की मैं बात कर रहा हूं, आप 80,000 रुपया
आराम से कमा सकते हो। 80,000 रुपया की कमाई आपकी शुरू हो जाएगी साथियों। और इसी प्रकार से जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका व्यवहार और पहचान बढ़ते जाएगी, तो इससे भी ज़्यादा आप कमाई कर सकते हो। इतना बढ़िया एक बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो तो हम नहीं जानते, सिर्फ समझाना मेरा काम है। करना या फिर नहीं करना यह आपके ऊपर है साथियों। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि इसको अगर जो इस चीज का बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हो कि नहीं हमें और बढ़ाना है, तो आप इसका सोशल मीडिया पे फोटो डालना शुरू कर दीजिए। इवेंट प्लानर से टाई अप कर लीजिए। मंदिर, होटल, शादी हॉल सबसे संपर्क करिए। इस सब काम करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा साथियों। दिन पे दिन आप ग्रो करोगे। उसके बाद एक बात और है कि रेगुलर कस्टमर बनाएं। कस्टमर ऐसा बनाएं जो आपका रेगुलर रहें। चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग, होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब मैं एक आप लोगों को स्पेशल टिप्स देने जा रहा हूं कि फूल अगर जो आप खेती किए हो तो सुबह सुबह जल्दी फूल तोड़ें। और वो सबसे ताजे जो होते हैं ना साथियों, वो बहुत अच्छा रेट देके जाते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। मुरझाए हुए रहेंगे ना तो जल्दी नहीं बिकेंगे। इसलिए आप कोशिश करो सुबह जल्दी उठ करके यह फूल को तोड़ना स्टार्ट कर दो। आदमी लगा लो, पूरा परिवार को लगा लो और तोड़ना चालू करो। उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करें, जैसे गुलाब वाला भैया, शिव फ्लावर सप्लायर। इस प्रकार से एक नाम रखिए सुंदर सा और ब्रांडिंग बनाइए। शादी सीजन में प्री बुकिंग लें, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। रोज 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो फूल जो लेने आते हैं ना मार्केट में, एक बार कस्टमर आपका बन गया वो डेली का कस्टमर हो जाएगा। इसलिए एक बिजनेसमैन का व्यवहार जो है बहुत जबरदस्त होना चाहिए। उसका लेन देन का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत शांत स्वभाव और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है साथियों। कमेंट में बताइएगा आप कौन सा फूल लगाएंगे या कौन सा फूल लगाना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में सवाल जरूर लिखिएगा, जवाब हमसे आपको मिलेगा। और अगर जो आप चाहते हो कि हम इसका पूरा डिटेल एकदम बतावें आपको कि इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है, कितने दिन लगते हैं इसे उगने में, आप तक पैसे आने में, सब कुछ मैं आपको एक वीडियो बना करके देने वाला हूं। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो साथियों, अब इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।